हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिगुफ्ता यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल देखते रहो। और आज जिस मूवी का रिव्यू मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, इसका नाम है डायल 100। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है और वो लोग जिनको बड़ा गाने और कहना चाहिए मार धाड़ का शौक है या बड़ा ही सिर्फ एक्शन से भरपूर मूवी देखना चाहते हैं, वो इनके लिए तो नहीं। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो स्टोरी बेस्ड मूवीज देखना चाहते हैं, जिसमें इतनी मार धाड़ भी नहीं होती। हाँ, सस्पेंस जरूर होता है, थ्रिल भी होता है, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई कहानी होती है और एंड में कोई ना कोई सबक होता है। तो डायल 100 जो है वो बिल्कुल इसी पे बेस कर रही है। डायल 100 के नाम से बड़ा वाज़ेह है कि पुलिस का एक आदमी है जिसके ऊपर जो है ये स्टोरी बेस कर रही है। डायल 100 हेल्पलाइन है, कोई भी 100 डायल करता है और वो पुलिस से हेल्प मांगता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो मनोज वाजपेयी है। मनोज वाजपेयी के बारे में आप सब जानते हैं कि उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है और कहना चाहिए कि बड़ी नेचुरल, और जो भी रोल उन्होंने आज तक किया है उस रोल में भरपूर तरीके से इन हो गए हैं। तो इनकी ये स्टोरी है, पूरी गिर्द इनके घूम रही होती है। पुलिस वाले होते हैं और ये डायल 100 यानी जो उनका कॉल सेंटर होता है वहां पर ये हेड होते हैं। एक कॉल आती है किसी लड़की के पास और किसी औरत की, और वो ये कहती है कि जी मैं तो खुदकुशी करना चाहती हूँ। इस तरह की बातें हो रही थी। वो अपने सर को ट्रांसफर कर देती है, यानी मनोज वाजपेयी को ट्रांसफर कर देती है। कहती है सर आप इनसे डील करें। बहरहाल मनोज वाजपेयी इससे बात करता है कि भाई आप क्यों ये करना चाह रही हैं, क्यों नहीं करना चाह रही हैं, और गलत कर रही हैं आप अपने साथ, ऐसा नहीं होता। वो उसकी काउंसलिंग कर रहा होता है। अचानक से वो उसका नाम लेती है, तो वो कहता है आपको मेरा नाम कैसे पता। तो वो जवाब नहीं देती इस बात का और कहती है चलें ठीक है, अब आपने मुझे मना किया है तो मैं खुदकुशी तो नहीं करूंगी, अब मैं किसी को मारूंगी। और उसके बाद वो लाइन काट देती है, वो आती है। उसके बाद ये बड़ा परेशान होता है, ये सोच रहा होता है कि चक्कर क्या है, ये कौन है जो मुझे जानती है और इस तरह की बातें भी कर रही है। दूसरे साइड पे जो एक स्टोरी चल रही है वो मनोज वाजपेयी की बीवी है, जो कि गुस्सा कर रही है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर। इनका एक ही बेटा है और वो बेटा जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है। एक दफा जो है वो उसको ड्रग्स से इन्होंने वापस निकाल लिया था, लेकिन वो दोबारा से ड्रग्स सप्लाई करने में इन हो गया होता है। तो इसकी वाइफ उससे कहती है कि दोबारा से मुझे लगता है उसने ये सब कुछ शुरू कर दिया। आपस में दोनों का झगड़ा होता है, वो फोन बंद कर देता है। उसके बाद बेटे को फोन करता है ऑफिस से और छुप के बात करता है ताकि लोग ना सुन सकें, और वो उसको डांटता है। तो बेटा जो है वो मानता नहीं है कि उसने वो दोबारा से ड्रग्स सप्लाई करा। वो कहता है मैं पार्टी में। उसने कहा घर पहुंचो फौरन। खैर उसके बाद क्या होता है कि ये फोन पे फिर उस औरत का फोन आता है। ये फोन पे बात कर रहे होते हैं। अभी ये फाइंड आउट ही कर रहे होते हैं कि अचानक से वहां के सारे कनेक्शन जो हैं वो कट जाते हैं। कनेक्शन कट जाते हैं। वो कहते हैं जब तक आईटी वाले नहीं आएंगे तब तक तो कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये आईटी वाला जब आता है वो देखता है, वो तार को देखता है, वो कहता है कि शायद चूहा खा गया। तो ये कहता है इतनी सफाई से चूहा खा गया। तो इसका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। दूसरा सीन जो ओपन होता है वो ये दिखाते हैं, एक तरफ तो बेटा उसका ड्रग सप्लाई करने जा रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी को दिखा रहे हैं कि उसके घर में एक खातून आती है, नॉक करती हैं। वो कहती हैं कि जो मुझे आपके बेटे के बारे में कोई बात करनी है। रात का टाइम होता है, वो उसको अंदर बुला लेती है। बस यही उसकी गलती होती है। उसके बाद वो कहती है कि मेरी भी एक फैमिली थी, मेरा भी एक बेटा था। फिर वो ये डिस्क्लोज करती है कि तुम्हारे बेटे की वजह से मेरे बेटे की जान गई, तो मैं अब उसको नहीं छोड़ूंगी, तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो। और वो गन निकाल लेती है। और उसका डॉग होता है जिसको उसने बांध के रखा होता है मनोज वाजपेयी ने, तो वो चीखने लगता है। ये एक चीज उठाती है हैवी सी और उसके डॉग को जख्मी कर देती है और इसको गाड़ी में बिठा के ले जाती है। पड़ोसी जो होते हैं वो वहां से गुजरता है तो वो कहता है कि आपके घर से आवाज आ रही है, और कुत्ता जो है ना वो बिल्कुल खामोशी है, दरवाजा खुला हुआ है और कुत्ता आपका कर्रा रहा है। वो कहता है अंदर जाके देखो। तो कहता है आपके कुत्ते को तो किसी ने हर्ट किया है। वो कहता है मोबाइल, वो फौरन वीडियो पे लो। वीडियो पे लेता है तो कुत्ता वहां पे हर्ट हुआ हुआ पड़ा होता है। वो समझ जाता है कोई मसला हुआ है उसको। वो कहता है बीवी को ढूंढो, वो नहीं मिलती। अचानक से उसके पास लाइन जो है वो कनेक्ट होती है। उसके पास उसकी बीवी की कॉल आती है। वो गाड़ी में होती है गन पॉइंट पे, और वो उसको बताती है कि क्या हुआ है। तो वो उस औरत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एज यूजुअल वो नहीं मानती उस बात को। बहरहाल वो कहता है, जो आईटी का बंदा होता है उससे कहता है तुम वहां का सिस्टम जो है वो हैक कर सकते हो। तो वो कहता है कर सकता हूँ। तो हैक करके जिस जगह पर वो पहुंचते हैं, क्योंकि गाड़ी की लोकेशन पता चल रही होती है, वहां का वो पूरा मंजर देख रहे होते हैं। तो अभी वो देख ही रहे होते हैं कि वहां पर एक चाय सप्लाई करने वाला आता है। वो चाय लेकर आता है तो ये अपना जो लैपटॉप है उसको थोड़ा सा कम करता है और बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो वो सामने से गन निकाल लेता है। वो उस औरत का हस्बैंड होता है जो यहाँ पे चाय सप्लाई करने आया होता है। दोनों घर से तय करके निकलते हैं, मर गया तो मर गया, लेकिन अपने बेटे का
हिसाब लेंगे। बहरहाल वहाँ इनकी फाइट होती है, गोली चल जाती है, वो मर जाता है। उसके बाद ये मनोज वाजपेयी भागता है वहां से, क्योंकि वो पल पल की रिपोर्ट अपनी बीवी को दे रहा होता है। वो वहां से भागता है, उस जगह पे पहुंचता है। इतनी देर में होता ये है कि उसके बेटे को भी वो कैप्चर कर लेती, क्योंकि वो कहती है कि जी अपने बेटे से कहो कि वो ड्रग्स लेके, जो एक आर्टिस्ट होता है, इनफैक्ट उसके बेटे को उसने इस तरह नहीं मारना होता है, जो मेन उसका टारगेट होता है, एक एक्टर होता है, वो उसका टारगेट होता है। तो खैर वो कहती है, लेकिन अब जब वो एक्टर आ जाता है कहती है मैं दोनों को मारूंगी। बहरहाल वो एक्टर को लेके कार पार्किंग पे बुलाती है। अचानक से वो पहुंचता है, ये उनको जो है इसकी माँ को भी गन पॉइंट पे ले लेती है, उन दोनों को भी गन पॉइंट पे ले लेती है, और दोनों को, तीनों को जो है वो नीचे बिठा के होती है। जब मनोज वाजपेयी पहुंचता है तो वो उसको कहती है कि जी मैं जो है तीनों को मार दूंगी तुम्हारी आंखों के सामने। वो उसको समझा ही रहा होता है कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन वो नहीं सुनती। सबसे पहले वो शूट करती है एक्टर को, सेकंड गोली वो उसके बेटे को मार देती है। उसके बाद मनोज वाजपेयी शूट करता है, वो भी मर जाती है। बाद में दिखाते हैं हॉस्पिटल का एक सीन है, और जिसको मारने आती है वो बच जाता है, और मनोज वाजपेयी का बेटा जो होता है उसमें जाता है। तो बड़ा टची सा सीन है। उसकी माँ बेचारी सत्ते में बैठी हुई होती है, एक ही औलाद होती है उनकी। उसके बाद आईजी आते हैं उसके पास, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मतलब पैसे वैसे ले लो और मामले को ख़त्म कर दो, इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुछ नहीं करता, वो सुनता है, खड़ा होता है, आईटी वाले के पास जाता है, कहता है इसकी कॉपी दे दो। और फिर जो मूवी एंड की है उन्होंने इस तरह से की है कि पीछे न्यूज़ चल रही है और वो न्यूज़ चैनल पे कॉल करता है, यानी कि उसने तय कर लिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बेटा तो मर चुका है, अब मैं किस चीज़ को बचाऊं। मूवी बहुत अच्छी है। इसका जो एक ट्रीटमेंट है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि आजकल मैं ये देख रही हूँ कि इंडियन मूवीज जितनी भी आ रही हैं वो ज़रा सा यूरोपियन स्टाइल में काम कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे यूरोपियंस करते हैं। बड़ा कम मेकअप, डांस वगैरह को भी उन्होंने माइनस कर दिया है, लेकिन हाँ स्टोरी होती है, और इनके आर्टिस्ट स्टोरी को बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो इस मूवी को अगर आपको टाइम मिले डायल 100 देखने का तो बिल्कुल देखिएगा। अगर आपके इंटरेस्ट की है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें नाच गाना कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक स्टोरी है, इसको आप सॉर्ट ऑफ आर्ट मूवी कह सकते हैं, लेकिन जो सस्पेंस क्रिएट किया है और जिस तरह से कैरेक्टर्स ने एक्ट किया है वो वाकई में एक मानने वाली चीज है। चलिए आज बस डायल 100 का ही रिव्यू लेके मैं आपके पास आ गई थी। तो बिल्कुल इस मूवी को अगर आपके इंटरेस्ट की है तो देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई मूवी के रिव्यू के साथ। खुदा हाफिज।